नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में कावाखली में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बेनतीजा रही इस्लामाबाद में हुई अमेरिका ईरान की बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले, हम खुले दिल से यहां आए थे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का तमिलनाडु का दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे और रोड शो भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में हिली धरती। रिक्टर पैमाने पर 4.6 रही भूकंप की तीव्रता। सोनभद्र में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद लगी आग। दोनों ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत, एक घायल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे उस भीषण हादसे की जो ट्रक पलटने से हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है। कोयला लदा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। प्रतीक्षालय के पास ट्रक पलटा, कई लोग दबे। मौके पर कई लोगों की दर्दनाक मौत। फिलहाल 2 शव निकाले गए हैं, 3 घायल भेजे गए अस्पताल। पुलिस प्रशासन मौके पर रेस्क्यू कर रहा है। छिबरामऊ क्षेत्र में बहबलपुर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। मौके पर कई लोगों की ही दर्दनाक मौत होने की बात सामने आई है। दो शव निकाले गए, रेस्क्यू जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। अमित, प्रतीक्षालय के पास ट्रक पलटा, कई लोग जख्मी हुए, कई लोगों की जान चली गई है, 2 शव निकाले गए हैं। वर्तमान में अभी स्थिति क्या है, पूरी जानकारी क्या आपके पास? अनम्यूट। हाँ, बोलिए बोलिए। ये एक ट्रक था जिसमें कोयला लादा हुआ था। ये ट्रक जो था वो तालाग्राम से छिबरामऊ की तरफ जा रहा था। तभी छिबरामऊ पहुंचते ही वहां पर एक पेट्रोल पंप के पास एक प्रतीक्षालय बना हुआ था, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे प्रतीक्षालय बना दिए जाते हैं। वहीं पर ही कुछ दुकानें लगी हुई थी, जिसके बाद ये वहां पर जाने के बाद कुछ अनियंत्रित हुआ। अनियंत्रित होने के बाद ये उसी प्रतीक्षालय के ऊपर ही पूरा पलट गया है, जहां पर करीब बताए जा रहे हैं 10 से ज्यादा यात्री और कई फल के दुकान वाले, कई वहां पर जानवर भी वहां मौजूद थे। तो पूरा का पूरा ट्रक उन्हीं के ऊपर पलट गया है, जिसके बाद ये बताया गया कि 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है और कई जानवर भी वहां पर जिनकी मौत हुई है और 3 से 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जैसे ही जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो सबसे बड़ा वहां पर स्थानीय लोगों ने रोल निभाया है। जैसे ही लोगों को पता चला कितना भीषण हादसा हो गया है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और जो कोयला लदा हुआ था उस कोयले को पूरी तरह से हटाने की कोशिश स्थानीय लोगों के द्वारा की जाने लगी, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि इसके नीचे बड़ी संख्या में लोग दबे हो सकते हैं। क्योंकि जो ट्रक था उसके पहिए के नीचे 2 शव सामने दिख रहे थे, जो बड़ा ही विभत्स हादसा सामने दिख रहा था। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को भी जानकारी हुई, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है और क्रेन भी आ गई है वहां पर और जो एम्बुलेंस थी वो भी वहां पर आ गई है। तो सभी का रेस्क्यू किया गया है वहां पर और 2 शव अभी तक निकाले जा चुके हैं और 3 लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हुए थे वो सौसैया अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी जैसे ही स्थानीय नेताओं को भी है, बड़ी संख्या में स्थानीय नेता भी पहुंच गए हैं।
सभी अधिकारी भी पहुंच गए हैं, आरटीओ भी मौके पर पहुंच गई हैं और लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी भी ये आशंका जताई जा रही है कि कोयला क्योंकि बड़ी संख्या में था, कोयले के नीचे और भी लोग ना दबे हों, तो इसके लिए क्रेन से जो है वो कोयला हटाने की कोशिश लगातार की जा रही है और अभी भी रेस्क्यू जारी है। ये अंदेशा अभी भी जताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा जो है वो जरूर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, यानी क्या कुछ अभी रेस्क्यू के बाद होता है वो देखना काफ़ी अहम होगा। लेकिन क्या वजह रहा कि ये ट्रक पलट गया, क्या लापरवाही रही, इसको लेकर कोई जानकारी हमें तब तक मिल पाई क्या? जी बिल्कुल, बता दें ये जो ट्रक चालक बताया जा रहा है ये कुछ नींद के भी झोंके में था और ये जाते ही सीधे जो प्रतीक्षालय की साइड की जो एक बैरिकेडिंग टाइप की होती है ये वहां पर टकराया है जाके और सीधे ही वहां पर ये घुस गया है और घुसने के बाद ये अनियंत्रित होकर ये वहां पर उसी प्रतीक्षालय के ऊपर पलट गया है, जिसके बाद लोगों को मौका तक नहीं मिला कि वो जरा सा वहां से हिल पाए, वहां से इधर उधर हो पाए, जिसमें एक महिला की भी मौत वहीं पर दर्दनाक मौत हो गई। एक युवक था जो पहिए के नीचे आ गया, जब ये ट्रक पलटा है पहिए के नीचे आ गया है और बताया जा रहा है कि कई मोटरसाइकिल सवार भी थे, जो मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हुई है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रही कि लोगों को मतलब मिनट भर का भी मौका नहीं मिला, वहां पर एक जानवर का भी शव वहां पर दिखाई दे रहा है, कुत्ता था वहां पर, वो भी उसके नीचे दब गया। तो सोचने वाली बात है कि कुछ सेकंडों में ही इतना भीषण हादसा हुआ है कि लोगों को वहां पर संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया है, जिसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। फिलहाल स्थानीय प्रशासन बड़ी संख्या में है और लगातार रेस्क्यू भी जारी है और अभी कुछ भी सरकारी अधिकारी कोई भी पुष्टि ऐसी नहीं आई है कि जिसमें शवों का आंकड़ा और भी बढ़ाया जा सके, लेकिन 2 शव जो है वो सौसैया अस्पताल पहुंच गए, इसकी पुष्टि हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर ट्रक पलटने से 2 लोगों की जान चली गई, रेस्क्यू लगातार जारी है अन्य लोगों का, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रतीक्षालय के पास ट्रक पलटा, कई लोगों के दबे होने की बात सामने आई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ा हादसा, मौके पर कई लोगों की दर्दनाक मौत की बात सामने आ रही है। और अब बात करेंगे दुर्ग में संक्रमण के खतरे की। दुर्ग जिले में एक बार फिर से पीलिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित वार्ड क्रमांक 67 में ये बीमारी तेजी से फैल रही है, जहां अब तक 22 से अधिक बच्चों में इसके लक्षण पाए गए। इसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है, इनका इलाज आईसीयू में जारी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार दूषित पेयजल इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है। क्षेत्र के निवासी जया ने बताया कि पहले बच्चों को वायरल फीवर हुआ था, लेकिन जांच में पीलिया की पुष्टि हुई। उनका आरोप है कि सीवेज का गंदा पानी पीने के पानी में सीवेज का गंदा पानी मिल रहा है, जिससे पानी में बदबू आ रही है और संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने बीएसपी प्रबंधन से पुरानी पाइपलाइन बदलने की मांग की। तो वहीं वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि टाउनशिप में पानी की समस्या लंबे समय से बनी है। करीब 50 साल पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जिससे सीवरेज और पीने का पानी आपस में मिल जाता है। सूचना मिलने के बाद बीएसपी अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि 8 से 10 नमूने एकत्र किए गए हैं और जांच जारी है। रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पानी उबाल कर ही सेवन करें। गौरतलब है कि 2025 में दुर्ग के गौतम नगर क्षेत्र में दूषित पानी के कारण पीलिया के 25 मामले सामने आए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पहले से सतर्क है। मेरे बच्चे को भी 1 हफ्ता हो गया। मेरे लड़के भी नहीं उसको नोट करो। 2 लोग हैं। बोलो भाभी स्पर्श में आपको इसको वाट से चल ही नहीं रहा, लाइट वहाँ से बंद है। नया लाइट में लगवा रहा हूँ, मेरे को बताना क्या है। 7:30 बजे गए। ये बीएसपी के नाम पानी है ना, भर के रखो, ले आओ। नमस्कार भाई। ये 7:15 बजे का पानी है। नल अपना से 5:45 चालू होता है, 7:15 बजे पानी है। दिन लोग जब देते हैं तो वो साफ पानी दिखता है। चल रहे सब पानी जो मतलब भर के रखते हैं ना, देखिए यहाँ पे दिख रहा है। कब से तकलीफ है? मेरे बच्चे को भी 1 हफ्ता हो गया। मेरे लड़के भी नहीं
स्टार्ट भी नहीं। उसको नोट करो। मेरे यहाँ से बच्चे, उसके पहले तक तो मेरे को लगा था कि मेरे बच्चे को शायद वायरल फीवर है या लू पकड़ा हुआ है। ऐसे ही मैं सोच के मतलब 2-3 दिन तक उसको पैरासीटामोल, डिस्प्रिन ये सब दे रही थी और आम पन्ना, आम उबाल के ऐसे दे रही थी। फिर 2 तारीख को जब हनुमान जयंती के दिन मैं मंदिर गई तो वहाँ पे 2-3 लेडीज़ें थी, तो वहाँ उन लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने लेट कैसे आए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मैं इस वजह से थोड़ी सी लेट हो गई। तो तब क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं बताइए कि मुझे मेरे बेटे का फीवर है करके। मेरे को पहले हमारी यहाँ की सभी बहनें आई थी परसों मेरे पास, बोले कि भैया ऐसी सी बात है, पानी ख़राब आ रहा, पी लिया। पानी की समस्या तो चल ही रहा लगातार, आप देख रहे हैं लगातार हम लोग किस चीज़ को लेकर, माननीय विधायक जी हम लोग सब लेकर पानी को लेकर ये समस्या को चल ही रहा लगातार, क्योंकि 50 वर्ष पुराना पाइपलाइन होने के कारण पूरे गंदे पानी आते हैं, सीवरेज का पानी और सादा पानी दोनों जुड़ के निकल के आता है इसमें से, इसी कारण पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने तुरंत बीएसपी के संबंधित वाटर सेक्शन में है प्रकाश राव, उसको और संबंधित अधिकारियों को जानकारी दिए। तो कल बीएसपी की टीम सुबह आके आई, सैंपल ली, पूरा सैंपल लेने के बाद मैंने पूरी जानकारी लिया कि ऐसी सी बात है। तो देखा कुछ बच्चे आईसीयू में भर्ती हैं। अभी सैंपलिंग लेके जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, जो अपना वार्ड नंबर 67 है वहाँ से। अब जो जानकारी मिलेगी जब टेस्ट करके बताएंगे उसमें क्या निकला है क्या नहीं निकला है। क्या कुछ खबर आई थी आपको, मतलब आप लोग क्यों आए यहाँ पे? हम लोग को ऐसी खबर मिली थी कि यहाँ पे पीलिया फैला हुआ है, जिसके कारण हम लोगों को आना पड़ा। हम लोग आए हैं यहाँ पे टेस्ट करने। कितने घरों का सैंपल लिए हैं? 8 से 10 घरों का सैंपल लिए हैं, जिसमें पता चलेगा जैसे अभी टेस्ट करके हम लोग। पंचकुला में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी इमिग्रेशन फ्रॉड यूनिट ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक परिवार से अमेरिका भेजने के नाम पर 35 लाख रुपए ठग लिए थे। मामले में थाना रायपुर रानी में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी संदीप कुमार पवन उर्फ पम्मी और सत्ताम सिंह नवल का शिकायतकर्ता कृष्णलाल को उसके बेटे को अमेरिका भेजने का झांसा दिया। आरोपियों ने वर्क वीजा के नाम पर भरोसा दिलाया और नगद में करीब 35 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित से पैसे जुटाने के लिए जमीन तक बिकवा दी गई। दिसंबर 2023 में आरोपियों ने दावा किया कि युवक को वर्क वीजा पर भेज दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि उसे अवैध तरीके से डंकी रूट के जरिए विदेश भेजा गया, जहां वो पकड़ा गया और बाद में भारत डिपोर्ट कर दिया गया। खबर कर्नाटक से है, जहां पर आपको बता दें कि बेलगावी जिले के चिककोडी तहसील स्थित तोरणहल्ली में महाराष्ट्र के राज्य मंत्री हसन मुश्रीफ ने श्री मारुति मंदिर का दौरा कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के विकास कार्यों की सराहना करते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। मंत्री मुश्रीफ ने कहा कि प्रकाश हुक्केरी और गणेश हुक्केरी ने तोरणहल्ली क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। विशेष रूप से श्री मारुति मंदिर और शनि मंदिर के निर्माण व विस्तार में उनका योगदान सराहनीय है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। खुद उनका भी इस मंदिर से गहरा जुड़ाव है और वो अमावस्या सहित विशेष अवसरों पर यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि उन्होंने मंदिर परिसर में लैंप पोस्ट लगाने के लिए 30 लाख रुपए की सहायता दी है, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।
भिंड से खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से रिश्तों के कत्ल की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अटेर थाना क्षेत्र में हुए नीलेश जाटव हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी रूबी विमल और उसके प्रेमी विशाल जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या महज एक अपराध नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी, जिसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। बताते चले कि 8 अप्रैल 2024 की शाम जब नीलेश अपनी पत्नी और 3 साल की मासूम बेटी के साथ बाइक से लौट रहा था, तभी रमठा गांव के पास उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि रूबी का अपनी बहन के देवर विशाल के साथ प्रेम संबंध था। हत्या वाले दिन रूबी व्हाट्सएप पर प्रेमी को लगातार लोकेशन भेज रही थी और योजना के तहत रूबी ने जानबूझकर अपना पर्स गिराया और जैसे ही नीलेश उसे उठाने के लिए बाइक से उतरा, पीछे से आए विशाल ने 12 बोर के कट्टे से उसे गोली मार दी। पूरी घटना मासूम बेटी की आंखों के सामने हुई। ये 8 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति है नीलेश विमल, वो अपनी बाइक के साथ जा रहा था। तो उस समय उसकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और वो अपने पर्स से थाने को रुकी थी, तो उसके पति को गोली मार के चले गए। तो इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए वहाँ के जो SDOP साहब है रविंद्र भास्कर जी और पूरी टीम है, इसको 48 घंटे में इस पूरे केस को क्रैक किया। इसमें जो मुख्य आरोपी है, जो उस मृतक की पत्नी, उसका प्रेमी और उसका प्रेमी का दोस्त, ये 3 लोग इसमें मुख्य आरोपी हैं। 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। अगली खबर आपको हम बताते हैं बोकारो से, जहां पर महीनों से लापता युवती पुष्पा महतो हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खूंटाडीही गांव की 18 वर्षीय पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 से लापता थी, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ था। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि पुष्पा और आरोपी दिनेश के बीच पहले से प्रेम संबंध थे। शादी तय होने के कारण पुष्पा दिनेश से विवाह करना चाहती थी। घटना वाले दिन जब पुष्पा कॉलेज के लिए निकली, तभी दिनेश उसे बहला फुसलाकर कॉलेज के पीछे स्थित घने जंगल में ले गया। वहां उसने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और शव को छिपा दिया। पुलिस ने जांच के दौरान जंगल से नरकंकाल और मृतका के कपड़े बरामद किए हैं। दिनेश महतो को उठा के पूछताछ के लिए लाए थे। जब पूछताछ किया गया तो डिटेल में उससे, तो जब उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया अलग अलग एविडेंस के आधार पे, तो उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस किया और बताया कि जो है ये जो लड़की थी, जो गायक थी पुष्पा कुमारी, उनके साथ उनका अफेयर चल रहा था और लड़की उनके साथ शादी करना चाहती थी और उसके लिए उनका कहना है कि वो उन पर दबाव बना रही थी। हालांकि ये लड़की दबाव बना रही थी या लड़का उसकी नई शादी होने से जो है परेशान था, ये दोनों में से क्या कारण है वो मुझे लगता है और डिटेल जैसे जैसे आएगी तब क्लियर होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए KD इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़, खबरों का सारथी।